So what does it matter? His wife replied, 45 or 50. It is no great age for a man. Sorry. We are lucky that he is from another village and doesn't know about her pockmarks and her lack of sense. If don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. तो माँ को क्या लगता है कि भाई वो उसके बारे में तो कुछ जानता है नहीं, एंड शी जनरली एग्रीड विथ हिम एंड ही जनरली एग्रीड विथ हर। तो इससे क्या होगी, दोनों की शादी हो जाएगी और दूर दराज का भी रहने वाला है, ठीक है, कहीं अनमैरिड न रह जाए। दैट इज वाई शी वांटेड टू जस्ट कनेक्ट बोथ ऑफ देम टू ईच अदर। यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी वाइफ जो है 45 और 50 की एज बताती है। किसकी? दिसंबर की। इट मीन्स वो फादर की एज का होता है। लेट्स सी। यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। बट फादर इज थिंकिंग अबाउट भोली, कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक अ डम्ब काउ। मदर इज सेइंग दैट कि विटलेस गर्ल है वो, दिमाग नहीं उसके पास। क्या कहेगी वो? कुछ नहीं कहेगी, वो तो एक डम्ब काऊ है, ठीक है। डम्ब यू नो, गूंगा, ठीक है, वो कुछ बोलती नहीं है। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल, एंड रामलाल इज ऑल्सो एग्रीड विथ हिज वाइफ। सो in the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot listening to her parents' whispered conversation. It means Bholi just listened everything. Bisambhar Nath was a well-to-do grocer. Grocer, that is किराना स्टोर, जिसको हिंदी में पसारी भी बोलते हैं, तो उसकी भी दुकानें चलाता है। ही केम विथ अ बिग party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. उस पॉम्प एंड स्प्लेंडर को, बारात का जो कंडीशन होता है, आप देखते ही हैं, घोड़े से चढ़ के आ रहा है दूल्हा, बैंड बाजे के साथ गाने बाजे चल रहे हैं, इस तरीके का कंडीशन है, तो बहुत ज़्यादा पॉम्पस और स्प्लेंडर कंडीशन में फादर आ जाता है। बड़ा मज़ा आता है उसको देखकर, बड़ा खुश होता है, ठीक है। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसको उम्मीद भी नहीं था कि भोले की इतनी शानदार तरीके से वेडिंग होगी, ठीक है। ग्रैंड वेडिंग उसको समझता है। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेज़न वर एनविस ऑफ हर लक। तो थोड़ी सी उससे जलन हो जाती है, ठीक है। वो सोचती है भाई हमारे लिए भी काश ऐसा होता, बट सब कुछ अच्छा नहीं होता है। देखते हैं। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bride, that is दुल्हन, दुल्हन को ले आइए, पुजारी बोलता है। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near a sacred fire. वही जो आग जलती रहती है, you know very well. So they are going to take a round. तो शादी से पहले लोग फेरे लेते हैं, वो सिचुएशन आ चुका है। गारलैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। सो वो माला पहनाने के लिए बोलता है, जैसे जयमाल कहते हैं उसको, वो वाली कंडीशन आ चुकी है। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड एंड येलो मैरीगोल्ड्स। मैरीगोल्ड इज अ काइंड ऑफ फ्लावर। द वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एंड वन वुमेन इज देयर ऑन द स्टेज। आप ये भी कह सकते हो, उसका जो साड़ी होता है पीछे से खींच देती है, उसका जो वेल होता है भोली का पीछे से थोड़ा सा खींच देती है। नाउ द सीक्रेट इज ओपन। बिशंबर took a quick glance, एक झटके में जब उसको देखता है। सो द गार्लैंड रिमेंड poised in her hands। उसके हाथ में जो गार्लैंड होता है, ऐसे लगता है उसमें जहर है, यानी उसका हाथ ही नहीं हिलता।
द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। और इस तरह दुल्हन क्या करती है, धीरे से अपने हाथों से अपनी वेल को, घूंघट को खींच करके फिर आगे ले आती है। इट मीन्स भोली। हैव यू सीन हर सैड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, सी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस। देखो भाई, अपने फ्रेंड से बोलता है, हैव यू सीन दैट पोक मार्क्स ऑन हर फेस इज देयर। हैव यू सीन हर सैड विशंबर टू द फ्रेंड। ओके, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो फ्रेंड भी बोलता है, भाई तुम ठीक तो है, तुम भी तो इतने जवान तो हो नहीं, हमारी भी उम्र हो चुकी है। सो मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपी दो। ये देखो, एक नया कंडीशन आ गया भाई, इसके साथ अगर शादी करते हैं तो फादर को 5,000 रुपी देना चाहिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, जैसा कि फिल्मों में होता है, अपनी पगड़ी निकाल के उसके सामने रख देता है। हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2,000 रुपी। अरे 5,000 तो नहीं है, मैं 2,000 दे सकता हूँ भाई, मुझे थोड़ा सा दया दिखा दो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। नो 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 नो, वी विल टेक 5,000, अदरवाइज हम शादी नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन never show my face in the village. Then out with 5,000, tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. ठीक है, अंदर जाता है, कुछ पैसे ले आता है और दूल्हे के पैरों पे उसको लाके रख देता है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट। सो गाइस, क्या होता है आगे देखते हैं। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल, ही हैड गैम्बल्ड एंड बोन, गिव मी द गारलैंड ही अनाउंस्ड। इट मीन्स 5,000 उसको लेने थे, वो ले लिया। नाउ ही वॉज थिंकिंग दैट कि भाई बाबू वो स्ट्रिम कर चुका है, जीत चुका है। नाउ ही अनाउंस दैट कि गिव माई गारलैंड। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फ्रेस, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. It means इस बार घूंघट हटा के देखती है कि भाई हस्बैंड के अंदर की क्या फीलिंग्स आ रही, तो इस बार बिल्कुल कूल रहता है। ठीक है, ना कोई गुस्सा है, ना कोई पश्चाताप है। ही वॉज गोइंग to marry her, but Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi hand stuck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. हाथ से छीन करके कहाँ फेंक देती है, फायर में, जो फायर जल रहा होता है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, इवन खड़ी हो जाती है एंड उसने जो घूंघट लगाया होता है उसको भी वो खोल देती है। नाउ पिताजी said Boli in a clear loud voice, and her father, mother, sister, brother, relations and neighbors were started to hear her speak without even a slightest hammer. It means stammer. उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली बोल रही होती है, हल्का फुल्का कहीं कहीं वो स्टैमरिंग कर रही है, बट नाउ शी इज़ एबल टू स्पीक वेरी क्लियरली। अब अपने फादर को बोलती तो सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, स्टंट रह जाते हैं। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। सो दिस वन इज़ द वेरी टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी। अपने फादर को रिक्वेस्ट करती कि आप पैसा ले लीजिए, मैं इस बंदे से शादी नहीं करूँगी। लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट। अभी आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं या